गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज देख लेते हैं क्लासिकल मॉडल्स ऑफ ओलिगोपोली। तो पहले हमारे पास ये 2-3 मॉडल्स जो हैं जो क्लासिकल मॉडल्स में आते हैं, कार्नोट्स मॉडल, बर्टनट, एजवर्थ मॉडल। तो आज देखेंगे सिर्फ कार्नोट्स मॉडल, ठीक है। तो कार्नोट्स मॉडल जो है फ्रेंच इकोनॉमिस्ट ऑगस्टिन कार्नोट ने प्रपाउंड किया था प्राइस और आउटपुट डिटर्मिनेशन के लिए इन 1838 में। बेसिकली ये जो मॉडल है वो डिओपोली का मॉडल है। डिओपोली मीन्स जहाँ पे 2 सेलर्स हैं, लेकिन ये एप्लीकेबल हो जाएगा ओलिगोपोली पे भी, जहाँ पे 2 से ज़्यादा सेलर्स होते हैं। तो अजम्पशंस कुछ लेके चले हैं हम इसमें। 2 फर्म्स, सिर्फ 2 ही फर्म्स है। ईच फर्म ओन्स अ मिनरल वेल प्रोड्यूसिंग मिनरल वाटर ऑफ द सेम क्वालिटी या फिर होमोजीनियस क्वालिटी, कि दोनों फर्म्स जो हैं वो एक ही तरीके का मिनरल वाटर बना रहे हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ ज़ीरो फॉर ईच फर्म। तो दोनों ही फर्म्स की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो ज़ीरो है। नंबर ऑफ बायर्स इज़ लार्ज, नंबर ऑफ बायर्स बहुत ज़्यादा हैं। स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, जो डिमांड कर्व है वो स्ट्रेट लाइन है। कॉम्पिटिटर विल नॉट चेंज इट्स आउटपुट। देखिए ओलिगोपोली में राइवलरी जो होती है वो इसी तरीके से आती है कि एक सेलर सोचता है कि मैं चाहे जो भी डिसीज़न लूँ, दूसरे वाला फर्म डिसीज़न को चेंज नहीं करेगा, और वो उसके अकॉर्डिंगली एक डिसीज़न लेता है। फिर उस पर रिएक्शन आता है, फिर एक दूसरा जो है रिएक्ट करता है। तो ये जो आपस का रिएक्शन है यही एक्चुअली में ओलिगोपोली में सबसे ज़्यादा होता है। ईच फर्म डिसाइड्स इट्स ओन आउटपुट टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट्स। तो दोनों फर्म्स अपना एक आउटपुट तय करती हैं ताकि प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकें। ईच फर्म सेल्स प्रोडक्ट एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। दोनों में से कोई फर्म प्राइस तय नहीं करती हैं, बल्कि जितना प्राइस है उसके अकॉर्डिंगली जो है वो प्रोडक्ट को सेल करती हैं। अब देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन कि 2 फर्म्स हैं, ए और बी फर्म हैं, ठीक है, जो उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, 0 है, ठीक है, और क्या प्रोड्यूस कर रही हैं, एक मिनरल वाटर को प्रोड्यूस कर रही है एंड दे वांट मैक्सिमम प्रॉफिट। तो एक हम यहाँ पे डायग्राम के थ्रू सीखते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो ओ एक्स एक्सिस पे हम लेंगे आउटपुट और ओ वाई एक्सिस पे हम लेंगे प्राइस, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हम बनाएंगे ए आर या फिर डिमांड कर्व, जिसको आप कह देते हैं, ठीक है। सपोज ये मेरे पास जो है पी ओ एक डिमांड कर्व है, ये मार्केट डिमांड कर्व है, ठीक है। और ये ए आर कर्व भी है, जो आपको पता है कि जो डिमांड कर्व है, प्राइस कर्व या ए आर कर्व सेम ही होती है। अब क्या करना है, हमने एम आर बनाना है, ठीक है। तो ए जो है फर्म का एम आर बनाते हैं। दिस इज द एम आर ऑफ ए फर्म। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट आपको पता है कहाँ पे होता है, जहाँ पे एम आर इज इक्वल टू एम सी एंड एम सी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो। तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम होता है, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 0 है, विच मीन्स एम सी भी 0 होगा। तो एम सी 0 है तो ये रहा इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे कि क्या प्राइस एंड आउटपुट तय किया जाता है। यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी 1 होएगी। ये ओ पी प्राइस तय किया जाएगा, ओ क्यू क्वांटिटी तय की जाएगी। ओ क्यू इज़ क्वांटिटी एंड ओ पी इज़ प्राइस, ठीक है। तो अब आपको थोड़ा सा और समझाती हूँ। जैसे फर्म ए है, फर्म ए मार्केट में आई, उसने देखा कि मार्केट में डिमांड कितना है, 1000। मार्केट में डिमांड कितना है, यहाँ पे चलो 2000 ले लेते हैं कि 2000 जो है वो टोटल डिमांड है। अब फर्म ए ने क्या करना है, फर्म ए ये जो टोटल आउटपुट है वो 2000 है। फर्म ए क्या करती है, 2000/2 आधा ही करती है, यानी 1000 यूनिट्स बनाना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। सपोज मार्केट में 2000 यूनिट्स जो है टोटल जो है डिमांड है, और एक फर्म ने क्या किया, उससे आधा जो है
बनाना स्टार्ट किया टू गेन द मोनोपली इन द मार्केट। ठीक है, ओपी प्राइस हो गया, OQ हाफ जो है वो आउटपुट हो गया, राइट। अब नाउ इसके बाद क्या हुआ, एक और फर्म सपोज आ गई। ठीक है, फर्म बी केम इनटू द मार्केट। अब फर्म बी क्या करेगी, फर्म बी सबसे पहले ये सोचेगी कि फर्म ए जो मर्ज़ी करे, जो जितना वो बना रही है वो उतना ही बनाएगी। फर्म बी के आने से फर्म ए कुछ भी चीज़ों को चेंज नहीं करेगी। अब आधी डिमांड कर्व तो फर्म ए ने ले ली। ठीक है, अब आधी का डिमांड कर्व किसके पास चलेगी, फर्म बी के पास। ठीक है, तो फर्म बी ने क्या किया, ये फर्म बी का हम अभी MR बनाएंगे। ठीक है, दिस इज़, ये हाफ में बनाइए, दिस इज़ मतलब कुछ इस तरीके से बनाइए कि ऑलमोस्ट हाफ सा लगे। ठीक है, तो MR ऑफ बी, ये एक फर्म बी ने क्या किया, MR बना लिया। ठीक है, तो ये फर्म बी का आउटपुट हो गया इतना, और ये रहा उसका प्राइस। अब फर्म बी ने कितना बनाया, रेस्ट ऑफ द कितना रहता था, जो 1000 यूनिट्स, 1000 का हाफ 500 यूनिट्स जो है फर्म बी ने बनाने स्टार्ट कर दिए। ठीक है, यानी 1000 ए ने और 500 यूनिट्स बी ने बनाने स्टार्ट कर दिए। लेकिन बी ने तो सोचा था कि ए कोई रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन ए अब रिएक्ट करेगा। ए सोचेगा कि फर्म बी भी आ गई है मार्केट में, प्राइजेस कम हो रहे हैं, आउटपुट ज़्यादा हो गई है, वो मोनोपली प्राइस नहीं गेन किया जा सकता, अब क्या करें। तो फर्म बी उसके बाद क्या करती है और ए क्या करती है वो देखते हैं। अब फर्म ए क्या रिएक्ट करेगी, फर्म ए कहेगी कि अब टोटल कितना है हमारे पास, टोटल है 2000, फर्म ए ने कितना बनाया 1000, फर्म बी ने कितना बनाया है 500। अब फर्म बी सोचती थी कोई रिएक्शन नहीं होगा, फर्म ए क्या रिएक्ट करेगी कि 500 यानी 1/4 तो इसने बना लिया है, मैं क्या करता हूँ हाफ ऑफ 1 माइनस 1/4। ठीक है जी, यानी कि 3/8 बनाना स्टार्ट करता हूँ। 3/8 ऑफ 2000 आपके पास क्या आ जाएगा 750, यानी फर्म ए 750 बनाना स्टार्ट कर जाएगा। अब फर्म ए ने चेंज किया तो फर्म बी फिर से चेंज करेगी। ठीक है, राइट। तो फर्म बी जो है अब हाफ ऑफ द इतना बनाना स्टार्ट कर देगी, हाफ ऑफ 1 माइनस 3/8, ये क्या बनाना स्टार्ट कर जाएगी फर्म बी, यानी 5/16। तो फर्म बी का क्या होएगा 625, अगर आप इसको 2000 से करेंगे तो 625 आ जाएगा। ठीक है, फिर से ये रिएक्ट करेंगे, फिर से रिएक्शन होके क्या होएगी कि 1/2 ऑफ 1 माइनस 5/16। ठीक है, तो ये करते 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 लास्ट में क्या हो जाएगा कि ये आ जाएगा कि 66.6 और ये भी 66.6। फर्म बी का जो है प्रोडक्शन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, फर्म ए का प्रोडक्शन कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दो फर्म्स है, दो फर्म्स क्या करेंगी 1/3 ए फर्म बनाएगी और 1/3 ही लास्ट में जाके फर्म बी बनाएगी। ठीक है, और 1/3 रहेगा, यानी कि 2/3 जो है वो प्रोडक्शन होएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी जो भी फर्म्स हैं वो क्या करेंगी 1/3 बनाएंगी, तो टोटल प्रोडक्शन कितना होगा दैट विल बी 2/3। अगर मेरे पास यही n हो तो फिर क्या होगा टोटल प्रोडक्शन फॉर n फर्म्स हमारे पास आ जाएगा n/n+1, और हर फर्म कितना बनाएगी, ईच फर्म वुड प्रोड्यूस 1/n+1। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या था कि
दो फर्म्स है, दो फर्म्स कितना बना रही है 1/3 और टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है 2/3। ठीक है, तो यहाँ पे कॉर्नोट्स मॉडल में सारा का सारा क्या दिया है कि दो फर्म्स हैं ए और बी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 0 है। एक फर्म ने जो है आधा बनाना स्टार्ट किया, तो उसके बाद सेकंड फर्म आ गई, सेकंड फर्म ने बचे हुए का आधा बनाना स्टार्ट किया। फर्म बी ने सोचा था ए रिएक्ट नहीं करेगी, लेकिन ए ने रिएक्ट किया, ए ने जितना बी ने बनाया उसका जो है बचे हुए का आधा बनाया। सिमिलरली क्या हुआ, फर्म ए का प्रोडक्शन कम होता चला गया, फर्म बी का प्रोडक्शन बढ़ता चला गया। तो फर्म ए ने कितना बनाया लास्ट में जाके, दैट इज़ 1/3। फर्म बी ने कितना बनाया, उसने भी 1/3 बनाया, टोटल प्रोडक्शन 2/3। सिमिलरली अगर यही n होती, मतलब नंबर ऑफ फर्म्स होती, तो ये बनता टोटल प्रोडक्शन n/n+1 और ईच फर्म कितना बनाती 1/n+1। अब इसका क्रिटिसिज्म देख लेते हैं। तो क्रिटिसिज्म है एट ईच लेवल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन बाय ईच कॉम्पिटिटर हैज़ अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। तो फर्म ए क्या सोचती है कि फर्म बी आएगी, फर्म बी सोचती है कि फर्म ए कांस्टेंट रहेगी जितना आउटपुट है, फर्म बी भी यही सोचती है, दोनों यही सोचते हैं, जबकि ऐसा एक्चुअली नहीं होता। तो ये कॉर्नोट के मॉडल में एक जो है बात है कि जहाँ पे वो ये सोचता है या फिर ये ऐसे बिहेव करवाता है दो फर्म से कि एक चाहे जो मर्जी करे दूसरा कांस्टेंट रहेगी, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। अनरियलिस्टिक अजम्पशन ऑफ जीरो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कभी भी जीरो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं हो सकता। फेल्स टू इन्फॉर्म द लेंथ ऑफ एडजस्टमेंट पीरियड, हमने लास्ट में जाके ये कहा कि 1/3 दोनों करेंगे और टोटल 2/3 प्रोडक्शन होएगी, लेकिन 1/3 तक आते हुए कितना टाइम पीरियड लगेगा ये हमें मॉडल में डिस्कस नहीं किया है। क्लोज मॉडल है, सिर्फ दो फर्म्स हैं और बाकी की फर्म्स एंट्री नहीं है। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द कॉर्नोट्स मॉडल। थैंक यू वेरी मच।